गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। आज की साप्ताहिक मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। पारिवारिक व्यस्तता के कारण आज कल्पना भाभी ने मुझे होस्टिंग की जिम्मेदारी दी है। मैं कल्पना भाभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और साथ ही कल्पना भाभी और उनके पूरे परिवार को बधाई भी देती हूँ, क्योंकि उनके परिवार में एक नन्हा सदस्य आया है। वो दादी बन गई हैं, सभी को ये बात पता है। तो मैं सभी से चाहूंगी कि सब लोग उन्हें बधाई दें और क्लैपिंग करें। और आज जिन शख्सियत को हम सुनेंगे वो अमरोहा से हैं, जितेंद्र यादव जी और मंजू जी। जितेंद्र सर सरकारी टीचर हैं, जूनियर स्कूल में प्रधानाध्यापक के पोस्ट पर हैं। और मंजू जी भी एजुकेटेड हैं और डीएलएड किए हुए हैं और डीएक्सन में ईएचडी हैं। विदेश यात्रा भी ये कर चुके हैं और दोनों पति पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर डीएक्सन का वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। डीएक्सन को का प्रचार बहुत अच्छे ढंग से, मीटिंग लेकर बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो आज उन्हीं की मुंह जवानी हम सुनेंगे कि वो किस तरह से डीएक्सन में आए और अपने काम को किस तरह से कर रहे हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगी जितेंद्र सर और मंजू जी को। तो प्लीज वेलकम मंजू जी, वो आए और अपने विचारों को यहाँ पर रखें। वेलकम मंजू जी। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं मंजू जी? आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। वेलकम वेलकम सर। आप शुरू करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बबीता मैम। नमस्कार मेरे महोदय मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपकी मीटिंग डीएक्सन में पहली बार हिस्सा लेने जा रही हूँ। डीएक्सन में बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत विख्यात कंपनी है। मैं डीएक्सन में कैसे आई ये आज मैं सबको बताने आई हूँ। थैंक यू कल्पना मैम। ओम शांति। मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर लिम सीजिन का। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी टीम का। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी अपलाइन का। मैं धन्यवाद करती हूँ कल्पना दीदी का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया अपनी जूम मीटिंग में बोलने का, अपनी बात रखने का। मैं आज अपने अनुभव आपको बताती हूँ। अभी 15 जनवरी को अमरोहा में मीटिंग हुई थी, तो उसमें कल्पना दीदी, भरत सर की मीटिंग थी। तो उसमें कल्पना दीदी कह के गई थी कि आपको हम मंगल के दिन मीटिंग में जरूर बुलाएंगे। मैंने कहा नहीं, नेक्स्ट आप मेरी मीटिंग रखना, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। आज वो दिन आया है। थैंक यू सभी को। मैं डीएक्सन में कैसे आई ये आज मैं आपको बताने आई हूँ। मेरा नाम, पहले मैं आपको अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम मंजू है। मैं जिला बिजनौर की बेटी हूँ और अमरोहा में मेरी शादी हुई है। मैं 10 साल से बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका था।
डॉक्टरों ने भी हार मान चुके थे, बहुत सारी रिपोर्टें कराई। मैं इतनी परेशान रहती थी कि मैं अपने बच्चों को खाना भी नहीं दे पाती। घर के सभी बहुत परेशान रहते थे। कि आवाज आ रही है। शायद मुझे लगता है या तो इलेक्शन था या कुछ कर्फ्यू का वगैरह का कुछ ऐसा चल रहा था। सन 2012 की बात है। हम मुरादाबाद अस्पताल में डॉक्टर डीएल के यहाँ गए। उन्होंने कहा आपको 2 घंटे में निर्णय लेना होगा, नहीं तो आपकी मैडम की डेथ हो सकती है। अब मेरे पापा भी साथ थे। हम मतलब घर के सभी लोग घबरा गए। इन्होंने निर्णय लिया और फॉर्म साइन करा। बात यह है कि ऑपरेशन भी हो गया, 9 दिन अस्पताल में रहे, लेकिन दर्द हमारी बॉडी का कम नहीं हुआ। दर्द बराबर रहा। हम बहुत परेशान रहे। ऑपरेशन होने के बाद भी हम ठीक नहीं थे। इस बीच माय हस्बैंड जितेंद्र जी बिजनौर हरिद्वार किसी काम से गए थे। बिजनौर में संपूर्णा जी रहते हैं। संपूर्णा जी हमारी फैमिली का हिस्सा है। वो वहां रुके लौटते में। संपूर्णा जी ने, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस बीच संपूर्णा जी ने कहा कि मतलब बातचीत हुई, चाय पानी हुई, तो कहने लगा मैं तो बहुत परेशान हूँ संपूर्णा जी, और अभी ऑपरेशन भी करा दिया तब भी ठीक नहीं है मंजू बिल्कुल भी। तो संपूर्णा जी ने कहा कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, शायद इससे वो ठीक हो जाएंगी, मैं विश्वास करके आप खिलाइए। अपने प्रोडक्ट डिएक्शन की उन्होंने हमें 2-in-1 कॉफी और स्कुलिना कैप्सूल हमें दिए। जितेंद्र जी घर लेके आए। हम लेटे हुए थे क्योंकि हमसे काम नहीं हो रहा था, हमारी पूरी बॉडी में दर्द था। इन्होंने आधा पाउच खोला और कप में डाला और पानी उबाला और वो लाके हमें दे दिया, ये पियो, आज से आप ठीक हो जाओगी। इतना विश्वास इन्हें उस कंपनी पे उसी दिन से हो गया। हमने जो उसमें घूंट भरा वो कितनी कड़वी थी कि ना तो वो पीते बनी और ना वो निगलते बनी। लेकिन सही होना था, बच्चों को देखना था, परिवार को देखना था, तो पीनी तो थी। हमने स्कुलिना कॉफी कंटिन्यू 1 महीना खाए। हम डॉक्टरों से दूर और डिएक्शन के करीब हो गए। मैं ठीक हुई। इस बीच बेटा भी बहुत बीमार रहता था, उसे दौरे पड़ते थे। 2013 में उसका इंटर हाई स्कूल था सॉरी। उसका ये नहीं पता होता था कि वो कहाँ उसे दौरा पड़ जाए, स्कूल में पड़ जाए, सड़क पे पड़ जाए। हम बहुत परेशान रहते थे जब तक वो घर नहीं आता। फिर हमने संपूर्णा जी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो आरजी जीएल है उसका जीएल और नोनी और कोकोजी, ये तीनों चीज आप उन्हें दीजिए, अब बेटा ठीक हो जाएगा। उस दिन से हमने बेटे को भी नोनी, कोकोजी और 2-in-1 कॉफी और जीएल, हमने ये 4 चीज चलाई। आज 10 साल हो गए हैं। 2012 में हम डिएक्शन में आए थे संपूर्णा जी के लिए की वजह से। तो संपूर्णा जी हमारे लिए देवता यानी कि भगवान बन के आए। आज मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है, स्वस्थ है। कोरोना में भी इतना हाहाकार मचा,
इतने सब परेशान रहे। बस हमारे घर में जितेंद्र जी को ही बुखार आया था, बाकी किसी को बुखार भी नहीं आया था। बाकी प्रोडक्ट की तो क्या तारीफ करूं, शब्द नहीं है मेरे पास। इस बीच मेरी बहन कि अब तो हमें 2-3 साल हो गए खाते हुए, जब हम ठीक हो गए हैं तो औरों को बताना शुरू करें। मेरी दीदी कहीं यहाँ टॉन्सिल होते थे, उन्हें ऑपरेशन लिख दिया था डॉक्टरों ने कि आपका कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन ही इलाज है। मैंने कहा दीदी आप कॉफी पी के देखिए, शायद आप ठीक हो जाएं, क्योंकि मैं ठीक हुई हूँ तो आप भी ठीक हो सकती हो। मेरे रिश्तेदार भी बहुत परेशान थे कि इतना बीमार रहती है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मेरी दीदी ने कॉफी पीनी शुरू करी। आज उन्हें भी 5 साल हो गए हैं, ना तो कोई ऑपरेशन हुआ है और ना कोई दवाई है, पर वो भी उस दिन से RGGL और कॉफी दोनों चीज यूज करती हैं। बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मेरे जिया जी हैं, उनकी दिमाग में बहुत दर्द होता था। वो कहीं भी स्कूल में इंटर कॉलेज में टीचर है, वो अपने सिर को ऐसे दीवार में दे दे के मारते थे। आज RGGL और नोनी पीकर उनके सिर के दर्द भी ठीक है। मैं कल्पना दीदी जब भी मुझे मिलती थी, अभी 15 जनवरी निशा पैलेस में अमरोहा में मीटिंग थी, तो कल्पना दीदी आई और भरत सर की मीटिंग थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगले संडे मंगलवार हम आपकी मीटिंग रखेंगे। मैंने कहा नहीं, नेक्स्ट आप मेरी मीटिंग रखना। आज मैं पहली बार जूम मीटिंग पे बोल रही हूँ, मेरी पहली मीटिंग है, मैंने इससे पहले कभी नहीं बोला है। और दो 2012 में जब हम लगातार यूज कर रहे थे तो क्या कहूँ, पूरा परिवार सुरक्षित है। अगर हम बात करें रिएक्शन के प्रोडक्ट की, तो स्पुरलिना सबसे बेस्ट, सुपर, जैसे कहते हैं कि सुपर से भी ऊपर। एक छोटा सा वो याद आ रहा है, ये जिंदगी हसीन है दोस्तों, इसे प्यार करो। ये जिंदगी हसीन है दोस्तों, इसे प्यार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रिएक्शन पर भरोसा करो, वक्त पे एतवार करो। मुझे आज रिएक्शन पे इतना भरोसा है कि अगर मैं आंख मीच के भी अपनी किचन के अंदर जाऊं तो मेरे हाथ में स्पुलिना नहीं आता है। रिएक्शन में आके सबसे पहले तो मेरे में इतनी हिम्मत आई है कि आज मैं आप सबके बीच हूँ और बोल भी रही हूँ। जबकि अगर मुझसे कोई कहता था कि एक कीर्तन में भजन गा दो, तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे और पैरों में दर्द होने लगता था।
लेकिन इतने प्यारे भाई बहन मुझे डीएक्शन में मिले, भरत जैसे भैया, संपूर्णा जैसे भैया और पुनीत जैसे भाई, इतनी प्यारी बहनें, इन सबकी सपोर्ट से, इन सबके ढेर सारे प्यार से जो मुझे आज मिला है डीएक्शन से, मैं शायद मुझे कहीं नहीं मिलता। अपनी परेशानियों के चलते मैंने जीवन में बहुत कुछ झेला है। काम भी मैंने बहुत कुछ किए, जैसे मैंने सिलाई भी करी, लेकिन नहीं, मैंने बैग भी सिले, बैग बनाती थी मैं, दुकानों पे बेच के आती थी, पर वो सम्मान नहीं। मैं पार्लर भी चलाती हूँ, मेरा पार्लर भी है, लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं कि मन करता है कि आज बंद कर दे पार्लर, फिर सोचती हूँ नहीं, मुझे डीएक्शन के प्रोडक्ट, अगर मुझे डीएक्शन में एक ऊंचाई, एक बुलंदी तक पहुंचना है तो मुझे पार्लर बंद नहीं करना। मुझे डीएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब उसमें डेमो दिखा दिखा कर मैं डीएक्शन में एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। पुनीत भैया मुझे अभी बहुत कुछ समझा कर गए थे, शायद उसी की वजह से आज मैं ये सब बोल रही हूँ। थैंक यू पुनीत भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलिए, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। मैं अपनी मर्जी से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। 2012 से मैं पहली बार मीटिंग में अपनी मर्जी से, अपने दिल से 2023 में जो दिल्ली में 8 जनवरी को मीटिंग हुई, अपने दिल से गई थी। सबने कहा, बट बेटा ने भी कहा मम्मी इतनी बीमार रहती थी, अब तुम इतनी ठंड में जा रही हो। अभी कोरोना में जो बूस्टर डोज लगी थी उसमें हम बहुत बीमार हो गए थे, इतने बीमार हो गए थे कि डॉक्टर ने कहा कि आप पागल हो जाओगे। मैंने उस गुस्से में कहा कि नहीं, पागल आप हो गए, मैं पागल नहीं होने की, आप घर चलिए। मैंने जितेंद्र जी को से कहा कि घर चलिए, हम घर आए। फिर जितेंद्र जी ने, मार्च में मैं बीमार हुई थी पिछले साल होली खेल के, बहुत बीमार हुई थी, तब भी मुझे इन्फेक्शन नहीं, मैं वैसे कभी बीमार नहीं होती ना, मुझे कभी बुखार आता है ना कहीं, पर जैसे बूस्टर डोज लगी, ये पता नहीं मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। फिर जितेंद्र जी ने फिर दोबारा वही 15-15 कैप्सूल मुझे, RGL 15, स्कोलिना 15, ये सारे कैप्सूल एक जगह घोलते थे 100 बार और वो पिलाते थे। बड़ी बोतल नौनी की इन्होंने मुझे 4 बोतल पिलाई। कहा मैं 1 महीने से बीमार थी और मैं फिर 8 दिन में मैं अपने बच्चों को भी भूल चुकी थी, बेटी को तो बिल्कुल भूल गई थी। बेटी मुझसे जब मैं होश में आई तो 3 घंटे बराबर वो मुझसे लग के रोई कि मम्मी आप तो मुझे ही भूल गई। लेकिन ये डीएक्शन की पावर थी, डीएक्शन के प्रोडक्ट की पावर थी, जो मैं फिर से दोबारा से जिंदा हुई। क्योंकि अब भी मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी पत्नी पागल हो जाएंगी अगर आपने 1 घंटे के अंदर अंदर डिसीजन नहीं लिया इन्हें एडमिट करने का। मुरादाबाद सिटी हॉस्पिटल नया खुला है, वहां हमें ये ले गए थे। अभी हम गांव में, जब से मैं जनवरी से मीटिंग देख के आई हूँ, मैं पहली बार घर से मीटिंग करने के निकली। मैं 4 गांव गई हूँ, चारों गांवों में मैंने मीटिंग ली है, चारों गांवों से ही 2-2, 3-3 ज्वाइनिंग लेके आई हूँ। वहां ऐसी मीटिंग चल रही थी और बाबूजी बोले, बूढ़े बाबूजी बैठे हुए थे, बोले कि ना मैं, आप चाय बना के लाइए।
तो अपनी बहू को कहा उन्होंने। मैंने कहा नहीं, चाय मैं बना के लाती हूँ, आप मीटिंग सुनिए। मैं उनकी किचन में गई, मैंने डिब्बे देखे, मैं कहा चाय का डिब्बा तो मुझे चमक नहीं रहा, क्योंकि डीएक्शन वाला तो डीएक्शन ही ढूंढेगा। हमने देखा तो उस डिब्बे पे 4 अंगल धूल जमी हुई थी। बाबूजी अंदर आए, बाबूजी बोले ये डीएक्शन की चाय है, आप इसे बनाइए। मैंने कहा बाबूजी ये चाय पे आप पीते नहीं हो इसे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बनाता हूँ कभी कभी। तो मैंने कहा कभी कभी क्यों बनाते हो, फिर कौन सी पीते हो? उन्होंने मुझे ताजमहल चाय दिखाई कि हम इसे पीते हैं। फिर मैं बाहर पहुंची और मैंने जितेंद्र जी से कहा मीटिंग में जाकर, मैं कहा ये देखिए, मुझे वो कैसे कहते हैं गाना है वो, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, तो उस पर याद आ गया कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, अमृत तो छुपा के घर में रखते, जहर पीता है इंसान। तो मतलब जो चाय हमें पीनी चाहिए उस पे 4 अंगल धूल जमी हुई थी, और उसे वो शायद 2021 एक्सपायर भी हो चुकी है वो। आज के अगर हम किसी से कहते हैं कि आप डीएक्शन यूज कीजिए, डीएक्शन में ये फायदा है, तो कभी कभी हमें सवाल पता है जवाब कैसे मिलते हैं। अभी मैंने कल भी मीटिंग ली थी, 8-10 लेडीज थी। मैं उनसे कह रही थी कि कल मेरी मीटिंग है, पता नहीं कैसे होगी, मैं पहली बार बोलूंगी, बोल भी पाऊंगी जैसे नहीं बोल पाऊंगी। तो मैं उनकी मीटिंग ले रही थी तो कह रही ऐसे ही बोलना ना जैसे आप बोल रहे हो। फिर मैंने कह रही अगर हम आपकी चाय पीने लगे फिर तो सारी कंपनियों को ताला लग जाएगा। मैंने कहा सारी कंपनी का सोच रहे हो या अपने स्वास्थ्य का सोच रहे हो? आप तो अपने स्वास्थ्य का सोचो, आप कंपनी के बारे में क्यों सोच रहे हो? मैंने कहा एकमात्र कंपनी हमारी डीएक्शन की ऐसी है कि दावा करके कहती है कि मेरे प्रोडक्ट में जान है, और ये सच है, ये हकीकत है कि डीएक्शन जैसी कंपनी पूरे जहां में नहीं है। एक आंटी थी, रिजल्ट तो बहुत सारे हैं डीएक्शन के मेरे पास, उनकी दाढ़ में बहुत दर्द होता था, बैठे थे बात कर रहे थे। मैंने कहा आंटी आप ऐसे कीजिए, आप हमारे पास पेस्ट है, आप उसे यूज करके देखो, अगर आपको आराम हो तो आप अपनी आईडी दे देना, और उसमें से आप पैसे अगर कम करना चाहें तो हो जाएंगे। आंटी ने कहा नहीं, मैंने बहुत पेस्ट यूज किए, मैं तो रामदेव का यूज करती हूँ, उससे थोड़ा आराम है। डॉक्टर के कहा कि उन्होंने कहा कि पूरे आपकी दाढ़, सारी दाढ़ें निकलेंगी, सब दाढ़ें खराब हो गई हैं। फिर भी मैंने आंटी को जबरदस्ती छोटा वाला पेस्ट दिया, उन्होंने करा। आज 6 महीने से वो उसी पेस्ट को यूज कर रही है, ना तो कोई डॉक्टर की दवाई खा रही है, ना डॉक्टर ने कोई भी दाढ़ निकाली है। एक आंटी है, वो भी चाय और पेस्ट यूज करती हैं, हमारी ही कॉलोनी में रहती है। कहते हैं ना कभी कभी प्रोडक्ट पे बहस हो जाती है, मैं बहस तो नहीं करती, सामने वाले से कहती हूँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं ज्यादातर मीटिंग में जो छोटी छोटी मीटिंग लेने की कोशिश कर रही हूँ उसमें यही ज्यादा कहती हूँ, जागो ग्राहक जागो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वो भी बहस करने लगी। मैं कहा आंटी मैं आपसे बहस करने नहीं आई हूँ, आपकी इच्छा है, मैं तो आपको जगाने आई हूँ, अगर स्वास्थ्य चाहिए तो जागना तो पड़ेगा, वरना तो जैसे जी रहा है इंसान जीता रहेगा। पैसा हर आदमी के पास है, पर स्वास्थ्य किसी के पास नहीं है। पूरी वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आज हम स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी डीएक्शन की बात नहीं सुनते। मेरी ही कॉलोनी में कोई घर ऐसा नहीं है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बीमारी से पीड़ित ना हो। ज्यादातर थायराइड वाले बहुत लोग हैं। मैंने कहा मुझे थायराइड आया था, मुझे डॉक्टरों ने बताया था कि थायराइड है, आपकी रिपोर्ट में थायराइड आया है, और वो भी खतरनाक वाला।
मेरे लीवर में भी मुझे दिक्कत हो गई थी। मुझे अनाज खाने को मना कर दिया था कि आप गेहूं नहीं खाओगे। मैंने 2-4 दिन तो नहीं खाया, लेकिन गेहूं के बिना कैसे बीत सकती है। मैं सुबह 2 स्पूलिना लेती हूँ, उसके बाद रोटी खाती हूँ। मैं ठीक हूँ, ना तो मुझे कोई थायराइड है, ना मेरे लीवर में दिक्कत है। ऐसी आंटी को मैंने बताने लगी, आंटी बहस करने लगी। मैंने कहा बहस नहीं, बोली वो आदत पड़ जाएगी, इसलिए हम यूज नहीं करेंगे। अगर किस चीज की आदत नहीं है आपको, आप खाना नहीं खाती, आप काजू बादाम नहीं खाती, आप रोज स्कूल नहीं जाती। आदत तो हमारे जीवन में जिस दिन से हम जन्म लेते हैं जब तक मरते हैं, हर चीज की आदत ही डालनी पड़ती है हमें। तो फिर डिएक्शन की आदत क्यों नहीं डाल सकते हम? जो अच्छी चीज है उसे हम क्यों नहीं खा सकते? आप दिन भर में 10 बार चाय बनाकर पीती हो, उस जहर को क्यों पीते हो? आप मतलब बहुत कुछ समझाना पड़ा, तब उन्होंने कैप्सूल, चाय और पेस्ट लिया। आज वो यूज कर रही है। कह रही मैं 1 मिनट भी आपके पेस्ट के बिना तो रह नहीं सकती। मैं कहा थैंक यू। कह रही सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं जाओ तो चाय पीने से बच जाते हैं कि हम चाय नहीं पीते, हम तो रिएक्शन की चाय पीते हैं, सीधी बात खत्म। रिएक्शन की चाय आपके पास है नहीं और आप हमें चाय बनाओगे नहीं। और अभी एक बाबूजी हैं, 90 साल उम्र है। एक दिन बैठी हुई थी, बेटी मानते हैं वो मुझे अपनी, क्योंकि बहुत छोटी थी। मम्मी छोड़ के चली गई थी, तो सब कुछ अपने आप संभाला, अपने आप बड़े हुए, अपने आप पढ़ना लिखना सब अपने आप किया। तो मम्मी पापा को लेके ज्यादा भावुक हो जाती हूँ। पापा आज भी हैं, लेकिन माँ की याद तो आती है। बाबूजी से बात हो रही थी, बाबूजी ने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, उन्हें बहुत सारी दिक्कतें हैं, जेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो मुझसे नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सारी दिक्कत अपनी बता रहा हूँ, मैं अपनी बहू से भी नहीं बता सकता। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, बाबूजी भी बहुत रोए। अनजान व्यक्ति जिससे मैं पहली बार कॉलोनी में मिली, अब साथ रहते रहते 9 साल हो चुके हैं। मैंने कहा बाबूजी मैंने उस दिन से आपसे जिक्र नहीं करा, काफी बड़ी हस्ती हैं, पर मैं आज आपने अगर बेटी माना है तो मैं भी आपसे कहती हूँ कि आप मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं आप उन्हें यूज करके देखिए, शायद आप ठीक हो जाएं। लेकिन जितना विश्वास मुझे है, आप उतना ही विश्वास रख के आप जिसको भी मानते हो, अपने परमपिता परमात्मा को, देवी को, कृष्ण जी को, राम जी को, जिसको भी मानते हो, आप उसको की याद में खाकर शुरुआत कीजिए। शायद मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगी आप जल्दी ठीक हो जाएं। उन्होंने जो मुझे अपनी बीमारी बताई, उन्हें आज 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन से कल वो मुझे मिले थे, इस बीच मैंने फोन पे बात भी की, कैसी तबीयत है, कह रहे मुझे आराम है। और आज वो इतने खुश थे, हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि सच में बेटा, ओम शांति ज्यादा कहते हैं कि ओम शांति बेटा, मैं सच में आज मुझे लगा है कि मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। पैसा आता है, पैसा आता है, पर स्वास्थ्य बिल्कुल भी नहीं है उनके पास। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जितेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद सभी का। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग।
रिएक्शन के बारे में तो सारा चीज आपको बता दिया, और 2-4 बातें मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा तो नहीं, समय नहीं है। ये जीवन है साहब, ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे नहीं, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे नहीं। ख्वाब भले टूटते रहें मगर हौसले जिंदा हों, मगर हौसले जिंदा हों। हौसला ऐसा रखो, हौसला ऐसा रखो कि मुश्किलें भी शर्मिंदा हो जाएं। ठीक है, अभी हम रिएक्शन में किस कारण से आए थे सारा बता दिया है, और हम जो है यहाँ पर रिएक्शन में आने के बाद में क्या क्या हम यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, और वो चीजें के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि पहले हम समस्या में थे ही, अब इसके साथ साथ हम जो यहाँ पर आए हैं, और यहाँ आने के बाद में हमें कुछ मतलब पहले तो स्वास्थ्य लाभ मिला, हमें पूरे परिवार को स्वस्थ हुए, और दूसरी चीज है हम जो है यहाँ पर आकर के इसमें हमने जब स्वास्थ्य मिला है तो दूसरों को बताना शुरू किया, तो हमारी यहाँ से इनकम भी बढ़नी शुरू हुई है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं बहुत छोटा सा था उस समय हमारे पापा जी का एक सपना था, और उन्होंने पासपोर्ट भी बनवाया था। पासपोर्ट दुबई जाने के लिए उन्होंने पासपोर्ट बनवाया था, लेकिन उनका सपना सपना ही रह गया था। उस सपने को हमने पूरा किया, और हमने 8 महीने में विदेश यात्रा क्लियर की थी, और इस समय फिर विदेश यात्रा का टूर आया हुआ है, वो भी प्रयास में लगे हुए हैं, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम दोनों लोग जाएंगे। और हमारे खानदान के अंदर अभी तक कोई विदेश नहीं गया, कोई ना रिश्तेदारी में अभी तक विदेश गया है। हमने ये रिकॉर्ड अपनी रिश्तेदारी में अपने खानदान में पहला रिकॉर्ड तोड़ा है, और आगे भी रिकॉर्ड टूटते रहेंगे। और हम जो है इसके इस्तेमाल करने के लिए तो हम लोगों से कहते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि लोग सुनते नहीं। मतलब क्या है, भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की सुनते नहीं। तो इसी तरह से रिएक्शन के बारे में जब हम उनसे बताते हैं तो वो भी इसी तरह से टाल मटोल करते हैं, सुनने का मतलब इधर से सुनते हैं उधर को निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो सुनते हैं वो अच्छी तरह से इस्तेमाल भी करते हैं और आगे भी चलते हैं। और मैं अपनी जो हमारी अपलाइन है उसका धन्यवाद करना चाहूंगा, और हमारी जो डाउन लाइन है और डाउन लाइन में भी खास हमारे ब्रज मोहन सिंह जो फौजी हैं और पेट्रोल पंप के मालिक हैं, वो हमारे टीम के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम उनके लिए क्या जो भी हमसे सहयोग मांगता है उसकी उस व्यक्ति के लिए सहयोग देने के लिए हर समय तैयार हैं, और जहां तक भी हमारा प्रयास हो सकता है हम उसके लिए तैयार हर समय रहते हैं। अगर सुबह मैं ये कहता हूँ कि सुबह 6 बजे से और रात को 12 बजे तक किसी को भी जरूरत पड़ती है आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और उसके लिए यह है कि कमाओ तब तक जब तक महंगी चीज जब तक चीज महंगी है, चीज जो है सस्ती ना लगे। चाहे तो सम्मान हो या हमारा जो है समान हो, जब तक कमाना चाहिए तब तक हमारी महंगी चीज भी सस्ती ना लगने लगे। तो और एक चीज ये कहना चाहूंगा कि रोज अगर पैसे चाहिए तो मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर पैसे चाहिए तो मजदूरी करनी पड़ेगी। पैसे अगर रोज के बजाय महीने में चाहिए तो नौकरी करनी पड़ेगी। पैसे अगर महीने में चाहिए तो नौकरी करनी पड़ेगी, और पैसे खुलकर चाहिए और अनगिनत अनलिमिटेड पैसे चाहिए तो ये हमारा सिस्टम नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये नेटवर्किंग ऐसा सिस्टम है कि जो हमारा जीने के साथ भी और मरने के बाद भी, जीवन के साथ भी और मरने के बाद भी ये हमें पैसा देगा और देता रहेगा। इसी के साथ समय हो गया है लग रहा है मेरे को, तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। और गुड मॉर्निंग, जय रिएक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और देखिए, जो इतना घबरा रही थी कि मैं मीटिंग नहीं ले पाऊंगी, और आज देखिए कि पूरी मीटिंग उन्होंने ले ली। सर को तो मौका भी नहीं मिला। तो ये होता है रिएक्शन का जोश, और इसी के साथ हम सबको काम करना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं, क्योंकि समय हो चुका है, यहीं पर विराम देना चाहूंगी। तो थैंक यू। जय डिएक्शन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है मंजू मैडम और जितेंद्र जी का बहुत बढ़िया आज एक्सपीरियंस रहा। कोई बात नहीं, आज थोड़ा समय है अभी, क्योंकि मीटिंग हमारी लिमिटेड होती है। आगे आपको मौका मिलता रहेगा, अपने एक्सपीरियंस ऐसी बताते रहिएगा। ओम शांति। और आज मैं बधाई देना चाहूंगा बहुत बबीता जी बधाई को। हो बहुत बहुत थैंक हमारी यू। तरफ से भी बधाई। दादा बनने की। हमारे परिवार में कंज्यूमर और आ गया है, छोटा डिएक्शन हाँ जी। कंज्यूमर। है ना, ये एक ऐसा मार्केट है कि जहां पैदा होते ही डिएक्शन का कंज्यूमर आपको मिल जाता है। तो अनलिमिटेड मार्केट है। और आज की जो मीटिंग की होस्ट रही हैं हमारी बबीता जी, बहुत बढ़िया होस्टिंग की है। और ऐसे ही थैंक यू आगे सर, आगे थैंक यू। ऐसे ही आगे नए प्रयोग करते रहेंगे। और आप सब लोग अपने आप को ऐसे मजबूत बनाते रहिएगा। मलेशिया टूर को जरूर क्वालिफाई कीजिएगा, है ना, क्योंकि जो इस बार का 30वीं सालगिरह में चला जाएगा, वो जीवन भर इस रिएक्शन को भूल नहीं पाएगा। तो इसलिए मौके बार बार नहीं आते, मौकों को चुराना पड़ता है, लूटना पड़ता है। तो ये मौका भी मलेशिया टूर के मार्फत आया है, इसको लूटना पड़ेगा। ये आसानी से नहीं मिलेगा, पर अगर थोड़ा हिम्मत करेंगे और मेहनत करेंगे तो जरूर इसमें सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ आज की मीटिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने भी व्यूअर आज की मीटिंग में जुड़े हुए हैं। और ये जो मीटिंग है ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, जो है आप इसको इसमें से अपने अनुभव छांटिएगा। थैंक यू सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।